शिक्षा विभाग उसमें सबसे जरूरी है। पीडब्ल्यूडी जिसके जिम्मे दिल्ली के सड़कों का निर्माण, सड़कों का रख रखाव है, वो आतिशी संभाल रही है। टूरिज्म एंड कल्चर आतिशी के पास है। उसके अलावा जो वाटर डिपार्टमेंट है वो आतिशी के पास है। उसके अलावा इंडस्ट्री, ट्रेड, ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आतिशी के पास है। और आतिशी लगभग कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर खरा उतरी। हालांकि कैलाश गहलोत के भी नाम की भी चर्चा हो रही थी, लेकिन निशांत, आपको यहाँ आतिशी को पर ही रोकना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने नैना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। नैना, आप वहां पर सुबह से बनी हुई है और जिस तरह से अटकलों के बाजार गर्म थे, लगातार आतिशी का नाम जो था वो सबसे पहले, सबसे आगे चल रहा था। माना जाए कि जो आरोप आप पार्टी पर लगते रहे हैं कि महिलाओं को लेकर वो इतनी ज्यादा सजग नहीं है, तो ऐसे में एक महिला कार्ड खेल के भी कह सकते हैं कि दांव खेला है। इसमें कोई शक नहीं। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल एक तीर से कई निशाने साधते हैं। चाहे बात उनका इस्तीफा देकर लोगों को चौंकाने वाली बात हो, जैसे उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया, और अब ये निर्णय भी उनके लिए कहा जाए सभी के लिए चौंकाने वाला थोड़ा इसीलिए है क्योंकि हम लोग ये मान रहे थे कि आने वाले वक्त में हरियाणा में चुनाव है, आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में चुनाव है, तमाम समीकरणों को साधते हुए अगले सीएम का नाम तय किया जाएगा, लेकिन आतिशी को चुना गया है। आतिशी के नाम का ऐलान करते हुए कई जो बातें हैं उसको साधा गया है, क्योंकि हाल ही में स्वाति मालीवाल का जब किस्सा हुआ था उसके बाद में ऐसा लग रहा पार्टी ने विपक्ष से सीधे सीधे घेरने की कोशिश की थी, महिला विरोधी बताने की कोशिश की थी। अब देखिए, एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। आतिशी का नाम प्रस्तावित किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं का पार्टी सम्मान करती है और जो काम करता है उसे आगे बढ़ाता है। जी, एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे साथ संजीव कौशिक जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजीव कौशिक, सीधा सवाल, क्या मायने? क्योंकि आतिशी का नाम सबसे आगे था, वो करीबी हैं, मंत्रालय ज्यादा हैं, एक्सपीरियंस बेशक ताजा हो, लेकिन आंदोलन के टाइम से उनके साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, आतिशी एक बहुत ईमानदारी से अपने काम के प्रति सजग रहने वाली एक महिला के तौर पे जानी जाती हैं और मंत्रालय में जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, चाहे वो मंत्री बनने से पहले की बात हो, शिक्षा मंत्रालय में भी वो एक सलाहकार के तौर पे काम कर चुकी हैं। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे संवाददाता निशांत कुछ कहना चाहते हैं। जी निशांत, क्या अपडेट आ रहा है? बोलना शुरू कर रहे हैं। गोपाल राय को काट लीजिए, घोषणा इसी में होगी। तो गोपाल राय की तस्वीरें आ रही हैं और थोड़ी ही देर बाद घोषित कर दिया जाएगा कि आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी जाएगी कि आतिशी ही दिल्ली की अगली मुखिया है, यानी कि दिल्ली की सीएम आतिशी ही होंगी। कुछ ही पलों का इंतजार और ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, इंडिया डेली पर आप लाइव देख सकते हैं। आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी शांत हो जाइए आप लोग। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया,
उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। और उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक